जॉर्डन की यात्रा ना करने की सलाह दी है। बहरीन, मोरक्को जाने पर भी साफ तौर पर मनाही कर दी गई है। गायत्री, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब एक नई एडवाइजरी इजराइल ने जारी की है और इसके तहत ये कहा गया है कि मुस्लिम और अरब देश की यात्रा से आप बचें। तुर्की, मिस्र, जॉर्डन की यात्रा ना करने की सलाह इस एडवाइजरी के जरिए इजराइल ने दी है और साथ ही ये भी कहा है कि बहरीन और मोरक्को जाने पर भी आप बचें, वहां पर भी आप ना जाएं। तो ये एक नई एडवाइजरी जो इजराइल की तरफ से सामने आई है, जिसमें इजराइल ने ये सलाह दी है, ये कहा है कि आप मुस्लिम देश, अरब देशों की बात दरअसल की है कि उन अरब देशों की यात्रा से आप बचें जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान। इस बीच ये एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है सभी से कि वो अरब देशों की यात्रा से फिलहाल बचें। इनमें कौन कौन से देश हैं? यह कहा गया कि तुर्की, मिस्र, जॉर्डन की यात्रा ना करें। बहरीन और मोरक्को जाने पर भी फिलहाल एडवाइजरी के तहत मनाही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इजराइल ने ये एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी किस तरीके से क्या कुछ कहा गया है वो मुख्य तौर पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो नई एडवाइजरी है वो नागरिकों के लिए इजराइल की तरफ से जारी कर दी गई है। जिस तरीके से इजराइल में जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से युद्ध के क्षेत्र में इजराइल पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद अपने नागरिकों के लिए इजराइल ने ये नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके लिए खासतौर पर यात्रा करने को भी लेकर विशेष तरह की जो सावधानी है, सतर्कता है, वो बरतने के लिए कहा गया है। नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी इजराइल की तरफ से जारी की गई है जंग के इस दौरान, युद्धकाल के दौरान। और इस नई एडवाइजरी के तहत लोगों को सलाह दी गई है कि आप तुर्की, मिस्र और जॉर्डन की यात्रा ना करें ताकि आपकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। मिस्र और जॉर्डन जल्द छोड़ दे, अगर आप वहां पर हैं तो वहां से छोड़कर जल्द आ जाए। बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर है कि खोला गया मिस्र का राफा बॉर्डर। राफा बॉर्डर खोल दिया गया है। मानवीय मदद के लिए ट्रकों की एंट्री गाजा के लोगों के लिए भेजी जा रही है। ये मदद तो खोल दिया गया है मिस्र का राफा बॉर्डर। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मानवीय मदद के लिए ट्रकों की जो एंट्री है उसको इजाजत दे दी गई है और ये बताया जा रहा है कि जो गाजा के लोग हैं उनके लिए अब मदद भेजी जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, मिस्र एयरपोर्ट की, जहां पर ट्रक वहां पहुंच चुके हैं और इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि ट्रकों को एंट्री दी जा रही है। यानी गाजा के लोगों के लिए अब ये जो मानवीय मदद है उसके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी मदद यहाँ पर राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोलने को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि कब तक ये बॉर्डर खोला जाएगा भी या नहीं खोला जाएगा, लेकिन ये जानकारी बॉर्डर खुल चुका है और यहाँ पर मानवीय मदद के लिए ट्रकों की एंट्री भी आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए, गाजा पट्टी की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र की बात कर लें या दक्षिण की, लोगों को कहा गया था कि जितने भी जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, वो इस इलाके को खाली कर दें। खाली करने के बाद वो सब पहुंचे राफा बॉर्डर और वहां पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, रविंद्र सचदेव सर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मदद के लिए ट्रक यहाँ पर है। राफा बॉर्डर खोल दिया जा चुका है। अब इस बॉर्डर के खुलने के क्या कुछ मायने यहाँ पर समझे जाएं? देखिए, एक तो ऑब्वियसली है कि ह्यूमैनिटी और जो सफरिंग है उसको कुछ राहत पहुंचाने के लिए, परंतु ये जो नंबर्स हैं ये बहुत कम हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मात्र मान लीजिए एक ड्रॉप है एक ओशन में जो ये सहायता भेजी जा रही है। वहाँ 20 लाख लोग हैं जो कि बिना खाना, बिना पानी और इतनी इंजरीज ये वो जो हो रखा है। और इस समय वहाँ खतरा ये भी है कि कॉलरा, डायरिया, इस तरह की डिहाइड्रेशन बच्चों में, एल्डरली में बहुत सारा, तो टोटल मिजरी है वहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली अच्छा स्टेप है एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर आया है उसने भी कुछ काम किया है। बट ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट आई विल से राइट नाउ, बट हाँ अभी शुरुआत हुई तो कम से कम कुछ तो राहत पहुंचेगी और धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ेंगे जो ये राहत का कॉन्वॉय जाना। शैलेंद्र, मैं आपके पास